हेलो दोस्तों, आज हम अपनी अलजेब्रा की लास्ट वीडियो शूट कर रहे हैं। तो मेरा नाम अरुण है। जैसे कि हमने बाकी वीडियोस में अलजेब्रा के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, आज की हम अपनी लास्ट वीडियो में मैक्सिमम मिनिमम के जो लास्ट टाइप है अलजेब्रा की, उस पर क्वेश्चंस करेंगे। आपको सभी को पता कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होती है, जो इस फॉर्म में इक्वेशन होती है। इसमें वो आपसे मोस्टली केस में क्या पूछेगा, इसकी मिनिमम वैल्यू, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछेगा तो आप सीधा एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी करोगे, तो मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो इसके केस में आपसे पूछेगा मिनिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है, दो मेथड है इसके। एक तो सीधा फॉर्मूला है 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, जे था इसका सीधा फॉर्मूला, ठीक है, मिनिमम वैल्यू अगर कोई आपको फाइंड करने हो। और एक और मेथड होता है डिफरेंशिएशन मेथड। आई थिंक 11th और 12th में था ये मेथड, डिफरेंशिएशन मेथड। तो एक और चीज है AMGM। आप सभी को एक चीज पता होगी कि अर्थमेटिक मीन is always greater than or equal to geometric mean। इतना तो पता है सबको। कैसे हुआ, जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल लेके करवाऊंगा। लेट a and b be two numbers, let a equal to 9, b equal to 4। और तो आपको पता है अर्थमेटिक मीन क्या हुआ, 9 plus 4 upon 2 which is equal to 13 upon 2 which is equal to 6.5। gm क्या हुआ, रूट 9 इंटू 4 इक्वल टू रूट 36 इक्वल टू 6। तो सीधा दिख नहीं रहा एम बड़ा है, लेकिन एक केस ले लो जब एम इक्वल टू 6, लेट ए बी मीन्स ये दोनों इक्वल वैल्यूज है, ए प्लस ए अपॉन 2 इक्वल टू ए, और जीएम क्या आएगा इसका, रूट ए इंटू ए इक्वल टू ए। तो इस केस में इक्वल होगा। ये तीन चीजें हैं जो इस लास्ट लेक्चर में आपने देखनी है, सॉल्व करनी है। मैं आपको करवाऊंगा क्वेश्चंस, तो आई होप समझ आ जाएगी आपको। जैसे क्वेश्चन है, क्या वैल्यू दी है, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। सीधा भाई 4ac, 4 a की वैल्यू क्या 1, c की वैल्यू क्या 3, माइनस b की वैल्यू क्या 2, इसका स्क्वायर अपॉन 4 के साथ a की वैल्यू क्या है 1। सीधा आपको बोला ना 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4, तो क्या आएगा 12 माइनस 4 अपॉन 4, 8 अपॉन 4। सीधा आंसर, कुछ नहीं करना। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे करना डिफरेंशिएशन मेथड से, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस लेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये है डिफरेंशिएशन मेथड करना। डिफरेंशिएशन अब आप इसकी डिफरेंशिएट करो। आपको पता है कि x and d upon dx is equal to n x n minus 1, d n x upon dx equal to n, और d constant upon dx equal to 0। ये तीन चीजें पता होगी सभी को जिन्होंने 11th-12th की है। जो बच्चे आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं उन्होंने तो ये चीज पढ़ी नहीं होगी। तो आप सिंपल फार्मूला रखो, कुछ नहीं करना, फार्मूला तो बड़ा इजी है। ये तो चलो एक और मेथड है तो कर लेते हैं। जैसे इसकी डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, तो इसका क्या आएगा, सॉरी 2x, क्योंकि आपको पता है x के xn इक्वल टू nx और x की पावर n माइनस 1, तो x स्क्वायर इक्वल टू 2x की पावर 1 प्लस nx की क्या होगी आपकी n 2 प्लस कांस्टेंट 0, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ रही है, तो ये वैल्यू इधर पुट कर दो इस इक्वेशन में। आपको इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है ना। जैसे पुट करोगे क्या आएगा, -1 का स्क्वायर 1 -2 प्लस 3, 4 - 2 इक्वल टू 2। आंसर कोई भी मेथड लगा लो, आंसर आपका आएगा। तो काफी इजी क्वेश्चन है। इसके क्वेश्चन एसएससी में पहले देखे जाते थे, आजकल नहीं आते हैं इसके, बट इतने हैं कि सीरियस में आज भी इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
सीडीएस के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे एक क्वेश्चन है x प्लस टू इंटू एक्स माइनस वन, इस फॉर्म में इक्वेशन लिखी होगी, बोल देगा इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करो। भाई मैक्सिमम तो कभी नहीं पूछेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि मैक्सिमम इसकी सीधी है, इन्फिनिटी है यार, जो भी कर लो। तो क्या है इसका, क्या है, पहले इक्वेशन ओपन कर देंगे, एक्स के प्लस टू एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस टू, सॉल्व करके इक्वेशन जे बनेगी इसकी, एक्स के प्लस एक्स माइनस टू। ठीक है, अब सीधा फॉर्मूला आपको पता है, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। ठीक है, 4a की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस 2, 4ac माइनस b की वैल्यू 1, इसका स्क्वायर अपॉन 4 1 आएगा। क्या आएगा आपका, माइनस 8 माइनस 1 अपॉन 4 इसको टू माइनस 9 अपॉन 4। सीधा क्वेश्चन है भाई, जिस भी एग्जाम में पूछा जाएगा कि इसके 15 सेकंड लगेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो डिफरेंशिएशन करोगे इस इक्वेशन को, क्या आएगा, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1/2। तो सीधा पुट कर दो यार, जो भी है आपका रिजल्ट आ जाएगा माइनस 9.4। ठीक है, आंसर आपको आंसर आना चाहिए। तो पुट करके देख लेते हैं, 1/4 माइनस 1/2 माइनस 2। ठीक है, तो क्या आएगा, 1 माइनस 2 माइनस 8 अपॉन 4 इक्वल टू माइनस 9.4। तो आंसर तो आ गया। ये एक इस टाइप के क्वेश्चन है मैक्सिमम मिनिमम के, एक और टाइप है, दो ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। जैसे हाँ, एक और क्वेश्चन है ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसमें आपकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करेगा। ठीक है, फाइंड करने को बोल देगा। नहीं सॉरी, इसकी क्वेश्चन पता कैसे दी होगी उन्होंने, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2। ठीक है, इसकी, क्योंकि खाली नीचे एक्स स्क्वायर कभी नहीं देगा, कभी देगा, क्योंकि उसे पता है कि इस क्वेश्चन में हमेशा एक्स की वैल्यू हमने पुट करनी थी 0, और जैसे 1/0 करेंगे वो बनेगा इन्फिनिटी आपका, तो आंसर इसका नॉट डिफाइंड आएगा। ठीक है, तो इसलिए इस इक्वेशन को ऐसे दिया है, जब भी कभी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी हो और कोई भी नंबर स्क्वायर में हो, तो आपको पता है कि अगर आप माइनस में, और सपोज करो मैं एक्स को ले लूं माइनस टू, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा 4, वैल्यू बढ़नी की, तो सबसे बेटर क्या रहता है, एक्स की वैल्यू ले लो वही 0, सीधा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, बात खत्म। जब कभी भी मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलते हैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0, तो 0 प्लस 1/0 प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। इससे छोटी वैल्यू नहीं होगी इसकी आ सकती, ये मिनिमम वैल्यू है। कोई भी वैल्यू पुट कर लो, इसमें फाइंड वही करना था कि आप x की ऐसी वैल्यू पुट करोगे जिससे उससे नीचे पूरी इक्वेशन की कभी वैल्यू आ नहीं सकती। इस क्वेश्चन का यही मतलब है। जैसे एक और इसकी टाइप है, आपको मैंने बताया am इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू gm। अगर दो नंबर दिए होंगे तो आपको पता है am का क्या होगा, a प्लस बी अपॉन 2, और gm क्या होगा, a b। अगर 3 दिए होंगे तो क्या होगा, a प्लस बी प्लस c अपॉन 3, a b c बट क्यूब रूट, जितने नंबर उतने रूट। ठीक है, और नीचे उतना डिनोमिनेटर, 3 नंबर है 3, और 3 नंबर है तो 3 रूट। बस इतना सा याद रखना है, क्वेश्चन हो जाएगा आपका। जैसे क्वेश्चन क्या दिया उन्होंने, बहुत से मेथड्स होते हैं क्वेश्चन को करने के, जैसे इफ x प्लस वाई इक्वल टू 4 फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई। तो आपको मैंने क्या बताया कि am इज ग्रेटर देन और इक्वल टू gm। ठीक है, बाकी gm है वो am से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, बाकी gm मिनिमम वैल्यू होगी और am मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो आपने क्या फाइंड करना है, एक्स वाई। आपको पता है एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन रूट एक्स वाई, इतना सबको पता है। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी, 4/2 एक्स वाई 4, क्योंकि जो 2 आएगा उसका स्क्वायर होगा, तो बस आंसर आ गया। क्या मैक्सिमम वैल्यू एक्स वाई 4, इससे ऊपर नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि चेक करना तो देख लो, लेट कर लो x इक्वल टू 3 बाई इक्वल टू 1,
तो √3 चे आ गई एक वैल्यू। फिर आ गया 2 + 2, ये x = 2 y = 2, तो क्या 2 + 2.2 2, ठीक है। सॉल्व कर लेता हूँ थोड़ा। जैसे अब लेट कर लो x = 2 y = 2, 2 + 2/2 = 2, और इधर क्या आएगा 2 × 2, तो ये आ गई एक वैल्यू। नहीं, अब लास्ट मैक्सिमम जो वैल्यू आएगी ना आपकी वो क्या होगी x/4। वो कैसे आएगी वो नहीं मुझे पता, बट इतना पता है कि मैक्सिमम वैल्यू यही है। आपसे वो मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा और निकालने का मेथड मैंने आपको बता दिया। अब जैसे एक क्वेश्चन है, क्या बोलेगा, इफ a + b + c = 7, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a - 1 b - 1 c - 1। तो भाई एक बात याद रखना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन होगा ना, समझ आना कि AMGM लगना है। जे दिया तो जे फाइंड करना है, जे दिया तो जे फाइंड करना, सीधी सी बात है। मैक्सिमम मिनिमम जे ही करना है हमने, तो सीधी आपको पता है a - 1 q सॉरी b - 1 c - 1 q, चाहिए ना, a - 1 + b - 1 + c - 1/3, ठीक है। और कुछ नहीं करना। a b c की वैल्यू क्या दी है 7, 7 - 3 4, 4/3 c - 1, ये है ना। तो भाई जब ये तो सॉरी क्यूब भी है, जब इधर गया तो क्या होगा 64/27, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। इससे ऊपर नहीं आ सकता कभी भी ये नंबर, ठीक है, सीधी सी बात है। तो बस कोई भी क्वेश्चन है इसे करने का सिंपल सही तरीका है और कोई मेथड नहीं है। तो जैसे नेक्स्ट टाइप एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का और आज के टॉपिक का पूरे का क्या क्वेश्चन है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन नहीं है इसके बाद, सॉरी एक दो क्वेश्चन और होगा। इफ xy = 8, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 2x + 5। इस बार क्या है, मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब कि 2x + 5/2 √2x5 चेंज फाइंड करना आपने। xy की वैल्यू क्या है 8, तो भाई 2x + 5/2, 8 तो नहीं 16, ठीक है 16। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा 2x + 5/2 4, 2x + 5 की मिनिमम वैल्यू आ रही है 8। मतलब कि देखो जहां तो 2x + 8 होगा, जहां उससे बड़ा होगा, तो मिनिमम वैल्यू तो यही आई ना, इससे छोटा तो हो ही नहीं सकता कभी भी। और मैक्सिमम जब हम निकालते हैं तो उसमें क्या निकालते हैं GM A, बाकी जहां तो A होगा जहां उससे छोटा होगा उससे बड़ा नहीं हो सकता, चाहिए मिनिमम मैक्सिमम। तो एक और क्वेश्चन है इस पे, काफी अच्छा क्वेश्चन है। वैल्यू पुटिंग से नहीं होगा, हो जाएगा बट वैल्यू दिमाग में आती नहीं है इसकी कभी भी। a + 1 = b + 1/c = c + 1/a, फाइंड a b c। इकलौता क्वेश्चन है पूरे अलजेब्रा का, मुझे इकलौता नहीं है, ऐसे बहुत से क्वेश्चन है खैर, जिसमें आप वैल्यू पुटिंग करने लगोगे ना तो वही बंदा वैल्यू पुटिंग कर सकता है इसकी, चाहे तो जो बहुत ज्यादा लकी हो और जहां जिसने ये क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस किया। तो क्या आएगा a- इक्वेशंस ले लेंगे a + 1/b b + 1/c, एक क्वेश्चन है ना, और क्या हमें c + 1/a। पहले क्या करेंगे, ये दोनों इक्वल है b + 1/c,
दिस इंप्लाइज a माइनस बी इक्वल टू 1/c माइनस 1/b, मतलब कि a माइनस बी इक्वल टू b माइनस c अपॉन बी सी। एक चीज होगी। सेम जब इधर करेंगे तो आपकी क्या आएगी, b माइनस सी, क्योंकि फिर हम इसमें से जे वाली माइनस करेंगे, फिर तीसरी में इसमें से जे वाली माइनस करेंगे, जैसे फर्स्ट में किया, ठीक है, वैसे सेकंड में करेंगे, थर्ड में करेंगे। एक तो जे बन गई हमारी, और इसमें क्या बनेगा, b माइनस सी है तो इसका आएगा c माइनस ए अपॉन सी है, इसका क्या आएगा b माइनस सी माइनस ए इक्वल टू a माइनस बी अपॉन ए बी। क्या आएगा, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, ए बी सी की क्या आएगा आपका, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इक्वल टू बी माइनस सी अपॉन बी सी इंटू सी माइनस ए अपॉन सी ए इंटू ए माइनस बी अपॉन ए बी। कैंसल, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 1, बल्कि ए बी सी इक्वल टू प्लस माइनस 1। इस क्वेश्चन की खासियत है कि इसमें दो आंसर आता है, और ऑप्शंस में पता क्या दिया होगा, एक 1 दे दिया होगा, दूसरा माइनस दे दिया होगा, तीसरा प्लस माइनस 1 दे दिया होगा, और चौथा 0 दे दिया होगा। मैक्सिमम क्वेश्चन में यही 4 ऑप्शंस होते हैं इसके आंसर, लेकिन प्लस माइनस 1 आएगा। एक और क्वेश्चन है इसका, काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है वो, हाँ, a प्लस 1 अपॉन b इक्वल टू 1, b प्लस 1 अपॉन c इक्वल टू 1, फाइंड करना आपने a b c। तो भाई एक चीज कॉमन है इसमें कि दोनों इक्वेशंस में b है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक की वैल्यू निकालूंगा b की फॉर्म में, c की वैल्यू भी निकालूंगा b की फॉर्म में, और b की वैल्यू तो b की फॉर्म में ही होगी, तो मतलब कि a इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन b। लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू b माइनस 1 अपॉन b, ऐसा भी लिख लूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इधर कर लेता हूं, 1 अपॉन c इज इक्वल टू 1 माइनस b, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कि 1 अपॉन c इज इक्वल टू 1 माइनस b अपॉन 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वेशन इसे इधर ले आता हूं, इसे नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई लगा लो सीधा, तो c इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस b, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मुझे फाइंड क्या करना था, ए बी सी, ए की वैल्यू क्या है b माइनस 1 अपॉन b, b की वैल्यू b, c की वैल्यू 1 अपॉन 1 माइनस b। अब क्या है, इधर से माइनस कॉमन ले लो, तो क्या आएगा आपका 1 माइनस b अपॉन b इंटू b इंटू 1 अपॉन 1 माइनस b, वही जे कैंसिल, रिजल्ट क्या आएगा -1। तो ये अलजेब्रा की आज की लास्ट वीडियो थी, और अलजेब्रा का लास्ट क्वेश्चन था, बट ये क्वेश्चन इनफ नहीं है, आपको अलग अलग बुक से प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तभी होगा। मॉक टेस्ट होगे तो उसमें नए क्वेश्चंस मिलेंगे, और आप कहोगे कि ये एग्जाम प्री क्वालिफाई करने के लिए, ये क्वेश्चंस प्री क्वालिफाई के लिए बहुत है, इससे आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा, इवन की सीडीएस भी क्वालिफाई हो जाएगा। सीडीएस में इतने लेवल में मैथ्स हो जाता है वैसे अलजेब्रा, बट अगर आपने स्कोर करना है, और जैसे एसएससी वगैरह जहाँ सीडीएस है, अच्छा स्कोर करना है कि जिससे आपकी जॉब पक्की हो जाए। सीडीएस में तो खैर एसएस भी होगी, बट एक अच्छा स्कोर करना है तो आपको और बुक्स प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जैसे क्वांटम कैट के कुछ टॉपिक्स हो गए, फिर और कौन सी है, एडवांस मैथ की बुक्स हैं बहुत सारी, फिर आरएस अग्रवाल वगैरह। तो जो आपको सही लगे वो प्रैक्टिस करो। कोई भी क्वेरी हो, कुछ मटेरियल के रिलेटेड वगैरह कुछ भी, तो आप मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। तब तक के लिए शुक्रिया। प्लीज़ चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू।